दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है तिलस्म की मल्लिका। ये मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है, तो पढ़ते हैं इसको। तिलस्म की मल्लिका। चित्रकूट के पर्वत पर जादूगर भैरवनाथ की शिष्या कपाल भैरवी कई वर्षों से अनेक कष्टों को सहती हुई घोर तपस्या में लीन थी। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन शिव पार्वती ने उसे दर्शन दिए। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है देवी, कहो क्या वर चाहती हो देवी। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुई भगवान। मैं इस संपूर्ण पृथ्वी की मल्लिका बनना चाहती हूँ, पूरी धरती की सम्राज्ञी। कपाल भैरवी के शब्दों ने भगवान शिव को उलझन में डाल दिया था। क्यों प्रभु, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, हम तुम्हें वरदान देते हैं भैरवी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। लेकिन इससे पहले तुम्हें पृथ्वी के सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति से विवाह करना होगा। इतना कहकर शिव पार्वती प्रस्थान कर गए। आपने ऐसा वर क्यों दिया स्वामी? हम उसकी भक्ति से प्रसन्न थे प्रिय। प्रसन्न होने का यह मतलब तो नहीं कि ऐसा वर दे दिया जाए कि इस पृथ्वी के लिए मुसीबत का कारण बन जाए। तुम हमारे वर की गहराई को समझे नहीं प्रिय। पहली बात तो है कि भैरवी पृथ्वी की मल्लिका बन ही नहीं सकती। भला कोई तेज बुद्धि वाला युवक हजारों वर्षों की आयु वाली भैरवी से विवाह कैसे कर सकता है? देखती हूँ आपकी बात कहाँ तक सच निकलती है। इधर वरदान पा जाने के घमंड में कपाल भैरवी के ठास चारों दिशाओं को गुंजित कर रहे थे। हा हा हा। पृथ्वीवासियों, मान कपाल भैरवी शीघ्र ही तुम्हारी महारानी बनने वाली है। सारी पृथ्वी मेरी गुलाम होगी। हा हा हा। फिर जादुई खोपड़ी, मेरा विमान प्रकट करो दूसरे पल। और जब खोपड़ी का आकार काफी विशाल हो गया तो कपाल भैरवी उसके मुख में बैठ गई। गुरुदेव भैरवनाथ के पास चलो, जैसी आज्ञा स्वामी। अगले पल जादूगर भैरवनाथ के यहाँ पहुंचकर, गुरुदेव की जय हो, मैं सफल हो गई गुरुदेव। मुझे तुम पर गर्व है कपाली। अब शीघ्र ही सारा संसार अपने कदमों तले होगा। लेकिन अभी एक समस्या गुरुदेव। कैसी समस्या? कपाल भैरवी ने अपना और शिव का वार्तालाप भैरवनाथ को कह सुनाया। यही एक समस्या गुरुदेव। तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति ढूंढ निकालना भूसे में से सुई निकालने जैसा है। समझ गया कपाली, तुम हमसे मदद चाहती हो। काफी देर सोचने के बाद, कपाली, हमने हजारों वर्ष पहले लाल समुद्र पर तिलिस्मी किला बनाया था। तुम उसमें परिवर्तन करके कदम कदम पर दिल दहला देने वाली मौत बिछा दो। वहीं एक जगह जादुई लाल मणि रख दो और फिर पूरी पृथ्वी के लोगों में ऐलान कर दो कि जो भी लाल मणि लाएगा वह पृथ्वी का सबसे धनी व्यक्ति होगा। लाल मणि तक उस तिलिस्म को पार करके केवल वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो सबसे ज्यादा बुद्धि, साहस और बल रखता होगा। और फिर कपाल भैरवी के आदेश पर सैकड़ों नरकंकाल तिलिस्मी किले के पुनर्निर्माण में लग गए। 6 महीने बाद तिलिस्मी किला पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। उसी रात कपाल भैरवी ने मंत्रों के बल पर अपनी प्रतिष्ठा को पूरे संसार में दिखाया। हा हा हा। पृथ्वीवासियों सुनो, तुम में से जो कोई लाल समुद्र पर बने तिलिस्मी किले में से लाल मणि पालेगा वह सारी जिंदगी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना रहेगा। इधर सकरमगढ़ के राजा चंद्रसेन के पेट में अनेकों सालों से दर्द था और आज वह दर्द इतना बढ़ गया था कि वे बेहोश हो गए थे। पिताजी महाराज, आप बोलते क्यों नहीं? तभी विक्रम, विक्रम जल्दी बाहर आओ। राजपुरोहित ने जब वह अजीब दृश्य राजकुमार विक्रम को दिखाया। यह तो बड़ी अजीब बात है, ऐसा तो मैंने सपन में भी नहीं सोचा था। लेकिन पिता की बेहोशी का ख्याल आते ही, पुरोहित जी, आपको पता ही है कि पिताजी महाराज बेहोश है, फिर भी आपने मुझे यह सब दिखाने। मैं सब जानता हूँ युवराज, लेकिन अगर तुम प्रयत्न करो तो महाराज की यह बेहोशी खत्म हो सकती है। क्या सच? वाकई ऐसा हो सकता है पुरोहित जी? हाँ, अगर तुम लाल मणि लाकर महाराज को छुआ दो तो। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वह लाल मणि कभी तुम्हारे दादाजी के पास थी युवराज, जो कि उन्हें उनके गुरु ने दी थी। कपाल भैरवी की माँ ने उस मणि को छीनने के लिए तुम्हारे दादाजी पर हमला कर दिया था, लेकिन वह मारी गई। फिर कपाल भैरवी का गुरु धोखे से वह मणि ले उड़ा था। फिर एकाएक लोगों में भगदड़ मच गई। जल्दी भागो, वरना उस ड्रैगन का ग्रास बनना होगा, भागो। उधर जैसे पीछे आते ड्रैगन ने सांस खींची।
दोस्तों यहाँ पे इसका एक पेज मिस है। ये इसमें राजकुमार और एक कई आदमी इस तिलिस्मी महल के पास पहुंचते हैं लाल मणि को प्राप्त करने के लिए। तो वहां का सीन दिखा रखा है ये। उधर जैसे पीछे आते ड्रैगन ने सांस खींची, चबड़ चबड़। ओह! विक्रम सहित कुछ ही व्यक्ति तिलिस्मी किले के अंदर पहुंच गए पाए थे। उफ! भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम अंदर आ गए, वरना वो ड्रैगन हमारी भी हड्डियां चबा जाता। लेकिन अभी तो समझ भी नहीं पाए थे कि अरे ये फर्श तो हिल हिल रहा है। हिल नहीं रहा बल्कि अपने शतान से खिसक रहा है। जरूर कोई मुसीबत आने वाली है, मुझे यह कड़े पकड़ लेने चाहिए। शीघ्र ही विक्रम ने कड़ों की तरफ जंप लगा दी। जल्दी! ओह! नीचे तो आ गए, बचाओ बचाओ! ओह! सभी उस मौत की भट्टी में जलकर खाक हो गए थे। कुछ ही क्षणों में फर्श फिर अपने स्थान पर आने लगा और पहले की भांति सामान्य हो गया। शुक्र है मैंने यह कड़े पकड़ लिए थे, नहीं तो मैं भी औरों की तरह जलकर राख हो गया होता। तभी वहां एक सिंहासन प्रकट हुआ। ओह! यह सिंहासन पहले तो यहाँ नहीं था। अब अगर इस कमरे से निकलना है तो इस पर ही बैठना होगा। यह सोचकर विक्रम एक छलांग मारकर उस सिंहासन पर बैठ गया। विक्रम के बैठते ही सिंहासन तेजी से एक तरफ उड़ने लगा। यहाँ की हर चीज विचित्र है। यह सिंहासन अपने आप ही उड़ रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद, ओ गॉड, ये क्या मुसीबत है! सिंहासन से गिरने के बाद विक्रम अंधेरे कुएं में नीचे दूर तक गिरता चला गया। विक्रम के नीचे गिरते ही वह ऊपरी फर्श अपने आप बंद हो गया था। कुछ देर बाद विक्रम एक अन्य कक्ष में था। अचानक वहां एक आवाज गूंज उठी। तुम बुद्धि और साहस के बल पर यहाँ तक तो पहुंच गए हो युवक, मगर यहाँ से बचना मुश्किल है, क्योंकि कुछ ही देर में यह कमरा इतना गर्म हो जाएगा कि तुम यहीं भून जाओगे। अतः बच सको तो बचो। कमरे में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से बाहर निकला जा सके, लेकिन यह मूर्ति कहीं इसी में यहाँ से निकलने का राज न छिपा हो। और जैसे विक्रम ने मूर्ति को छुआ, अरे ये क्या! इसने तो मुझे अपने बाजुओं में जकड़ लिया है। अभी विक्रम कुछ कर पाता उससे पहले ही यह तो मुझे अपने मुंह में रख रही है। हे इष्ट देव, मेरी रक्षा करना। मूर्ति के मुंह में जाने के बाद विक्रम को एक और आश्चर्य का सामना करना पड़ा। ओह! यहाँ तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियां हैं। मुझे सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। अगले पल इधर कपाल भैरवी अपने जादुई कमरे में बैठी इन सारे दृश्यों को अपने चमत्कारी ग्लोब पर देख रही थी। हा हा हा! सचमुच बड़ा ही बहादुर और साहसी युवक है। उधर सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर खड़ा विक्रम सोच रहा था, मुझे सामने उस दरवाजे तक पहुंचना है, पर फर्श के होते हुए ऊपर छत पर ये जंजीरें क्यों लटक रही हैं? जरूर कोई चक्कर है। पहले कटार फेंक कर देखता हूँ। विक्रम द्वारा फेंकी गई कटार जो ही फर्श पर गिरी, वह मोम की भांति पिघलने लगी। अगले पल, ओह! यहाँ तो मौत ही मौत बिछी हुई है। तो ये जंजीरें इसलिए यहाँ लटकाई गई हैं। अब विक्रम जंजीरों की सहायता से आगे बढ़ रहा था। अगर फर्श पर चलता तो मेरा भी हाल कटार की तरह हो गया होता। कुछ ही देर बाद, हे भगवान, अब इस लाल मणि के लिए न जाने और क्या क्या मुसीबतें भोगनी होगी। तभी, ए बहादुर सुनो, पीछे देखो पीछे। अरे मैं ना, तुम मनुष्यों की भाषा भी बोलती हो? आश्चर्य! पक्षी होकर मनुष्यों की भाषा। हाँ, यहाँ की हर बात विचित्र है। यह तिलिस्म मकड़ी के जाल की तरह उलझा हुआ है, पर तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरी मदद करोगी, मगर किस तरह? वो तुम्हें वक्त आने पर पता लग जाएगा। फिलहाल तो तुम उस लाल लीट को बाहर खींच लो। विक्रम ने हाथ बढ़ाकर लाल लीट बाहर खींच ली। अरे, इसमें तो त्रिशूल रखा है। यह त्रिशूल तुम्हारे बहुत काम आएगा। लेकिन तुम्हें इस त्रिशूल के बारे में कैसे पता चला? यह त्रिशूल भैरवनाथ का युवक, जिसे मैंने मैना बनने से पहले चतुराई से प्राप्त कर लिया था और यहाँ छिपा दिया था। लेकिन तुम मैना कैसे बनी? यह एक लंबी कहानी है जिसे वक्त आने पर बताऊंगी। अरे बचो युवक, तुम्हारे ऊपर हमला हो रहा है। तुरंत इस त्रिशूल को अपने ऊपर कर लो। विक्रम को संभलने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। उसने जल्दी से त्रिशूल ऊपर की ओर कर दिया। कड़क कड़क! कुछ ही देर में सारे हथियार ध्वस्त हो चुके थे। अरे वाह, यह त्रिशूल तो वाकई चमत्कारी है। इधर कपाल भैरवी के कक्ष में, आहा,
लगता पृथ्वी पर सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाला और बहादुर व्यक्ति यही है। तभी पीछे से भैरवनाथ प्रकट हुआ। कपाली, अब ये राजकुमार शीघ्र ही हम तक पहुंच जाएगा। लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों गुरुदेव? जो जो यह राजकुमार तिलस्म को तोड़ता हुआ लालमणि तक पहुंच रहा है, त्यों तो यह समझो कि हमारा काल नजदीक आता जा रहा है। गुरुदेव, आप ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बताते? मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ उसे तू सहन नहीं कर सकेगी। अब बताए तो सही गुरुदेव। तो कान खोलकर सुन। अब तक तू जिससे बदला लेने की आग में जल रही थी, वह योग उसी का पोता है। इसी के दादा ने तेरी माँ काल भैरवी का अंत किया था। किया? हाँ कपाली, उसी खानदान का यह राजकुमार हमारा काल है। अब यह तेरी बहन रुद्राक्षी को समाप्त करेगा, जो नागिन बनकर इसके पिता के पेट में दर्द कर रही है, जिसका इलाज राज पुरोहित ने लालमणि बताया है। कपाल भैरव का चेहरा गुस्से की अधिकता से भयानक उठा। बस गुरुदेव बस, मैं इसे कुत्ते की मौत मारूंगी। चंडालू! कपाल भैरवी के पुकारते ही गुलाब पर एक कंकाल प्रकट हुआ। क्या हुक्म है महारानी? चंडालू, तिलिस्मी किले में बढ़ रहे युवक को तुरंत समाप्त कर दो। जो हुक्म महारानी। लेकिन ऐसा करने से तुम्हारी पृथ्वी की सम्राज्ञी बनने की इच्छा पूरी नहीं होगी कपाली। वह सब बाद में देखा जाएगा गुरुदेव। पहले इस खानदानी दुश्मन को तो समाप्त कर दूं। इधर उस कक्ष का दरवाजा खोलकर जैसे विक्रम मैना सहित बाहर निकला। मैना, यह तो सामने से कंकालों की पूरी फौज आ रही है। घबराओ नहीं कुमार, हिम्मत से मुकाबला करो। तुम्हारे पास अब चमत्कारी त्रिशूल है। कुमार, जल्दी से त्रिशूल का प्रयोग करो। हो 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 हो। सिगरी शू। ओह भक। देखा कपाली, तुम्हारी शक्ति व्यर्थ गई। इसका मतलब यह नहीं हुआ गुरुदेव कि मैंने हार मान ली है। मैं उसकी कब्र इसी तिलस्म में बनाकर रहूंगी। फिर जाओ जादुई खोपड़ी, जाकर उसी युवक को खत्म कर दो। जो आज्ञा महारानी। फिर जादुई खोपड़ी कमरे से बाहर निकल गई। हा हा हा। हा हा हा। मूर्ख युवक, देख तेरी मौत का पैगाम आया है। हा हा हा। डरो मत विक्रम, यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अतः अपने जादुई त्रिशूल की मदद लो। चमत्कारी त्रिशूल, मुझे अभेद डाल दो। पलक झपकते ही, धन्यवाद चमत्कारी त्रिशूल। तभी जादुई खोपड़ी की आंख, नाक और मुंह से हथियारों की बौछार होने लगी। लेकिन अभी हथियार अभेद डाल के आगे व्यर्थ थे। वो अपने पहली बार को असफल होते देख हा हा हा। अब ये मौत की आग तेरे रेडियो तक को राख बना देगी। चमत्कारी त्रिशूल, इसे इसकी आग में ही जला दो। हक। और कुछ क्षणों बाद, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बचाओ। कड़ाक चटर पटर। मैना, अब ये बताओ कि लालमणि कहाँ पर है? लालमणि को कपाल भैरवी ने बहुत ही सुरक्षित जगह पर रखा है। वहां पहुंचना कठिन ही नहीं, असंभव है। मैं हर असंभव कार्य को संभव कर दूंगा मैना। मुझे लालमणि की बहुत सख्त जरूरत है। ऐसा क्यों? ऐसी क्या विपदा पड़ी है? तब विक्रम ने मैना को पूरी बात बता दी। आप धन्य युवराज, ईश्वर आपकी मदद अवश्य करेंगे। आओ मेरे पीछे। अब वेद ढाल और त्रिशूल गायब हो गए और वह दोनों चल पड़े। एक स्थान पर पहुंचकर, इस पत्थर को इसके स्थान से हटाओ विक्रम। ओह बहुत भारी है, पर कोशिश करता हूँ। पत्थर हटते जमीन में एक सुरंग नजर आई। विक्रम, यह लालमणि तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। तुम भी आओ मैना। काफी देर सुरंग में चलने के बाद जब वे बाहर निकले तो विक्रम चौंका। आओ आओ विक्रम, हमें तुम्हारा इंतजार था। तुम एक ऐसे आदमी हो जो हमारा उद्धार कर सकते हो। ऋषियों, तुम तब मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं हर मुश्किल पार करता हुआ लालमणि तक पहुंच जाऊं। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है विक्रम। तुम मेरे कान के कुंडल ले जाओ, ये संकट के समय तुम्हारे काम आएंगे। इन्हें बस अपने दुश्मन की तरफ उछाल देना। फिर विक्रम ने उस पेड़ पर चढ़कर ऋषि के कान से कुंडल निकाल लिए। अब मुझे आज्ञा दे ऋषिवर, चिरंजीव रहो बेटा। विक्रम ने आगे जाकर जब मैना से उनके बारे में पूछा तो मैना ने बताया, दुष्ट भैरवनाथ ने जब हजारों साल पहले इस तिलस्म का निर्माण किया था, तो उसने इन 7 मुनियों को धोखे से यहाँ बुलाकर उनकी बलि अपने देवता को चढ़ा दी थी और उनकी मुंडिया वहां लटका दी थी। क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती? कपाल भैरवी और भैरवनाथ के साथ साथ इस तिलस्म की प्रत्येक तिलिस्मी चीज का नाश हो जाए
तो इन्हें भी संपूर्ण शरीर मिल सकता है। फिर कुछ आगे पहुंचकर, युवराज, वहां जो दो दत्ते पहरा दे रहे हैं वहीं कहीं आसपास लाल मणि होनी चाहिए, लेकिन मणि तक पहुंचने के लिए तुम्हें उन दत्तों से निपटना होगा। अब संसार का कोई भी भय मुझे मणि तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। विक्रम जो जो दत्तों के नजदीक पहुंचा, एक दत्ते ने उस पर हमला कर दिया। उफ, बाल बाल बचा। शिकारी खचाक, हा हा हा, खचाक, हा हा हा। मगर जब उनके सिर पुनः जुड़ गए तो उसे घोर आश्चर्य हुआ। अरे, इनके सिर तो फिर जुड़ गए। हा हा हा। मूर्ख, तू काल केतु और वीर केतु को नहीं मार सकता। मुझे ऋषि के कुंडलों का उपयोग करना होगा। दूसरे पल विक्रम ने ऋषि के कुंडल निकाले और उन्हें दत्तों की तरफ फेंक दिया। लो दुष्टो, अब तुम नहीं बचोगे। विक्रम के हाथ से छूटते कुंडलों ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर ओह, ओह, गुरुदेव, उसने उसने तो काल केतु और वीर केतु को भी मार डाला। क्या दोनों राक्षस मारे गए? यह सब उस कम वक्त मैना का ही किया धराए। मगर अब उसे विश्व ईश्वर भी नहीं बचा सकता। गुरुदेव, देखो मेरी माया। शाबाश कपाली, यह शैतान उसका वैसे ही खत्म कर देगा। और आदेश मिलते ही उस विशाल पंखों वाले अजगर ने विक्रम को जकड़ लिया। मैना, मेरी मदद करो। तलवार का उपयोग करो विक्रम। मेरे हाथ पांव इसकी जकड़ में, मैं हिल तक नहीं सकता। मैना, मेरी हड्डियां चरमरा रही है। ओ, अब तो मुझे कुछ करना होगा। और शिगरी, अपनी आंख पर लगती चोटों से अजगर थोड़ा विचलित हो उठा। इतना ही समय विक्रम के लिए काफी था। खचाक, गुर्र। अजगर को मारने के बाद वे पुनः आगे बढ़े। तभी मुंह की ओ मारती रंगली हूं। अब ये तख्ती पढ़ो। इस पर तो कुछ बेमतलब के शब्द लिखे हैं। इन शब्दों को जोड़कर जो वाक्य बनेगा वह तुम्हें लाल मणि तक पहुंचाने में सहायता करेगा। लेकिन जल्दी करो विक्रम, अगर यहाँ भैरवनाथ आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। विक्रम उस तख्ती पर लिखे शब्दों को जोड़ने लगा। क्या वाक्य बन सकता है? कुछ ही देर बाद, हाँ, बन गया। मूर्ति की नाभि में उंगली डालकर घुमाओ। विक्रम ने पास ही खड़ी मूर्ति की नाभि में उंगली डाल दी। अरे, यह तो नीचे धस रही है। और इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, वह एक विशाल कमल पर जाकर गिरा। और जब उसने नजरें घुमाई, वह लालमणि, मगर ये नाग देवता। फुस। विक्रम नाग देवता के आगे नतमस्तक हो बोला, हे नाग देवता, मैं किसी गलत उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाल मणि लेने नहीं आया। मुझे इस मणि द्वारा अपने पिताजी की बीमारी ठीक करनी है। मैं वचन देता हूँ कि काम हो जाने के बाद यह मणि आपके पास वापस भेज दूंगा। तेरे माता पिता धन्य है राजकुमार, जिन्होंने तुझ जैसे पुत्रों को जन्म दिया। तुम मणि ले जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद नाग देवता। फिर नाग देवता लालमणि छोड़कर एक और सरक गए। विक्रम ने पवित्र भाव से लालमणि को उठाया और बाहर आ गया। मैं मणि ले आया। विक्रम, तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। यह मणि मेरे ऊपर 7 बार घुमाओ। विक्रम ने मणि को 7 बार मैना के ऊपर घुमाया। यह क्या? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं, यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। आज आपकी वजह से मैं अपने असली रूप में आ गई हूँ विक्रम। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरा नाम रूपा है। लेकिन तुम मैना कैसे बन गई थी? यह बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं तुम्हें संक्षेप में सुनाती हूँ। मैं एक अनाथ लड़की थी। 10 साल पहले भैरवनाथ मुझे साधु के रूप में मिला और मुझे यहाँ ले आया। आओ कन्या, अंदर आओ। गुरुदेव, आपके इस तिल से मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? हा हा, तुम्हारा काम तो उल्टा लोगों को डराना है। अगर हम यूं डरते रहे तो हजारों साल तक जिंदा कैसे रहते? अच्छा, आप 1000 वर्ष के हैं। हाँ, चलो अब इन बातों को छोड़ो और पूजा की तैयारी करो। कुछ ही देर बाद, रूपा, अगर तुम गोबलू शैतान को प्रसन्न कर लो तो फिर मंत्रों के बल पर तुम पूरे संसार को अपने कदमों में झुका सकती हो। फिर ये सारी दुनिया तुम्हारी दास होगी। मुझे नहीं बनाना किसी को दास। मैं तो परिंदों की भांति आजाद रहना चाहती हूँ। लड़की, तुम यहाँ के लोगों की भलाई की सोच गोबलू शैतान का अपमान कर रही हो। मुझे पक्षी की तरह स्वच्छंद जीवन जीने की चाह है। तुम्हारी तरह शमशानों की खाक छाना मुझे पसंद नहीं। मैं चली। लड़की,
तुमने हमारा क्रोध नहीं देखा। तुम पक्षी की तरह आजाद रहना चाहती हो तो तुम्हें पक्षी बना देते हैं। अकड़म पकड़म बू छू। और मैं मैना बन गई। जब तक इस तिलस्म में रखी लाल मणि 7 बार तुम्हारे ऊपर नहीं घुमाई जाती तब तक तुम इसी तरह रहोगी। हा हा हा। और इस प्रकार 10 साल में तिलस्म में ही घूमती रही। तुम्हारी कहानी सच में विचित्र है रूपा। उधर यह सब देख कपाल भैरवी का खून खोल उठा था। गुर्र। गुरुदेव, मैं इन दोनों का खून पी जाऊंगी। नहीं कपाली, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। यह कहते ही फिर कुछ ही देर बाद वह विक्रम के सामने प्रकट हुआ। अब तुम मरने से नहीं बच सकता विक्रम। इससे अच्छा लाल मणि मुझे दे दे। मणि मेरे पास नहीं है। भैरवनाथ ने एक त्रिशूल प्रकट किया। फिर इससे पहले कि विक्रम कुछ कर पाता, सच उगलवाना मुझे आता है। अब तुम्हारा शरीर पत्थर का हो गया है। मेरे जरा सा इशारा करते ही यह त्रिशूल तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। बोलो, कहाँ है मणि? मणि मेरे पास है भैरवनाथ। मैं 3 तक गिनूंगा रूपा। तुम मणि मुझे दे दो वरना फिर 1 2। रुको भैरव, मैं तैयार हूं, पर पहले तुम अपना त्रिशूल विक्रम की गर्दन से हटा लो। भैरवनाथ रूपा की चाल में फंस गया। ठीक है, मैं त्रिशूल हटा लेता हूँ, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं विक्रम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रूपा यही तो चाहती थी। वह जानती थी कि त्रिशूल के हटते ही विक्रम का शरीर सजीव हो उठेगा। यह लो लपको। जो ही भैरवनाथ मणि लपकने के लिए बढ़ा, विक्रम के शरीर में जान आ गई। यही मौका विक्रम, तुरंत इस दुष्ट को अपनी तलवार से खत्म कर दो। और अगले क्षण खचाक। ओए! मैंने यही सोचकर लाल मणि फेंकी थी विक्रम। मैं जानती थी उसका त्रिशूल हटते ही तुम वास्तविक रूप में आ जाओगे। बहुत चतुर हो तुम। तभी सामने एक विस्फोट हुआ और कपाल भैरवी प्रकट हुई। विक्रम, मैं तुम्हें इतने आसान से यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे दादा ने मेरी माँ को मारा और तुमने मेरे गुरु को। अब मैं तुम दोनों का खून पीकर ही दम लूंगी। विक्रम, जब तक लाल मणि अपने पास है यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धूर्त रूपा, तुम मुझे कमजोर समझती है। ले देख मेरी शक्ति। हे नाग देवता की पवित्र लाल मणि, हमारी रक्षा करना। मणि से भी तीरों की बौछार हुई और कड़ाकड़। कपाल भैरवी अपनी आड़ से खींच उठी। उसने अपनी समझ शक्तियों का पुंज चक्कर उनकी तरफ फेंका। चक्कर की चकाचौंध से विक्रम घबरा गया। हे ईश्वर, अब क्या करूं? कुछ मत करो विक्रम, इस मणि को इस चक्कर पर दे मारो। हा हा हा, अब तुम बचोगे नहीं। हे नाग देवता, रक्षा करना। और दो महाशक्तियां आपस में टकरा गई। धड़ाम। लेकिन जीत मणि की हुई। चक्कर वापस कपाली की तरफ बढ़ने लगा। ओ नहीं, यह क्या? मेरी सब शैतानी शक्तियां विफल होगी। उफ, अब मैं क्या करूं? मगर कपाल भैरवी को कुछ करने का मौका नहीं मिला। खच। और यही वह वक्त था जब पूरा तिलिस्मी किला सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। पल भर में किले के साथ ही सारी तिलिस्मी वस्तुएं गायब हो गई। शेष रहे तो मात्र मुनि और विक्रम रूपा। बेटा, तुम धन्य हो। हमारी मुक्ति तुम्हारे हाथों लिखी थी। ऋषिवर, मैं शीघ्र अपने घर पहुंचना चाहता हूँ। मेरे पिता जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। बेटा, क्या हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। रूपा और विक्रम ने आंखें बंद कर ली और जब पुनः खोली, अरे हम तो राजमहल में हैं। राजपुरोहित जी, मैं लाल मणि ले आया हूँ। जल्दी पिताजी का उपचार कीजिए। अभी लो बेटा। राजपुरोहित ने जैसी लाल मणि को राजा को छुआई, एक नागिन बाहर निकलकर मर गई। यही है कपाल भैरवी की बहन रुद्राक्षी, जो तुम्हारे पिता को सता रही थी। मणि का कार्य पूरा होते, हे नाग देवता की पवित्र लाल मणि, अब तुम अपने स्वामी के पास वापस जा सकती हो। अगर तुम मेरे पास रही तो फिर कोई मनुष्य तुम्हें हासिल करने की सोचने लगेगा। तत्पश्चात लाल मणि विक्रम के हाथ से छूटी और शून्य में जाकर विलीन हो गई। अब तुम्हारा क्या इरादा है बेटी? मुझे जिन्होंने नया जीवन दिया है, मैं उनकी सेवा में जिंदगी गुजारना चाहती हूँ महाराज। फिर महाराज चंद्रसेन ने तुरंत ही विक्रम और रूपा का विवाह कर दिया। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव पार्वती यह सारा नजारा देख रहे थे। देखा प्रिय, कपाल भैरवी हार गई ने। वरदान दुनिया की भलाई के लिए दिए जाते हैं। जो उनका गलत उपयोग करता है उनका अंजाम कपाल भैरवी जैसा ही होता है।
सच स्वामी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। हाँ, समस्या अपना समाधान लेकर ही पैदा होती है। आप धन्य हैं स्वामी। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।